तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप आप सब लोग ठीक होगे और मजे में होगे। और हमारे चैनल पर पहला पॉडकास्ट आने वाला है जिसकी आपने बहुत ज्यादा हाइप भी देखी होगी कि भाई किसका पॉडकास्ट आने वाला है। और आज फाइनली ये पॉडकास्ट आ ही गया है। तो आज हमारे साथ हैं तनुज भैया। तो तनुज भैया, क्या हालचाल, आप कैसे हैं? भाई सब बढ़िया है, सभी भाइयों को राम राम। भाई उम्मीद करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। और सो गाइस, तो तनुज भैया से सबसे पहले पूछते हैं कि तनुज भैया का पूरा नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो तनुज भैया थोड़ा बताओ अपने बारे में, इंट्रोड्यूस दो हमारी पब्लिक को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका पूरा नाम क्या है। भाई मेरा नाम तनुज चौधरी है, मैं ग्राम छजानगला मेरा गांव है और तहसील काट है, जिला मुरादाबाद है। भाई मैं छजानगला मेरा जो गांव है, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। तनुज भैया, अपनी थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड क्या बताओ कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? भाई मेरी फैमिली एक नॉर्मल परिवार है, गांव में रहते हैं ज्यादातर लोग और किसान परिवार है भाई। ठीक है भैया, नॉर्मली बैकग्राउंड है, कोई ऐसा नहीं। फादर आपके मतलब क्या काम करते हैं? पापा कोई भाई प्रॉपर्टी का काम नहीं करते, दीवान सुगर मिल है अगवानपुर। अच्छा, यहाँ जॉब करते हैं पापा। अच्छा। और बाकी अपनी खेती बाड़ी किसानी चलती मेन तो खेती बाड़ी है भाई। अच्छा, किसानी है। तनुज ने बताया, आपने इंट्रोडक्शन दिया फैमिली के बारे में, बताया कि फैमिली में कैसे लोग काम करते हैं। तो जो है मेनली वो किसान से, एक धरती से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो वाली चीज है। बाकी आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, तो वो सारी चीजें आज पॉडकास्ट में पूरी क्लियर होने वाली हैं। और भाई इस पॉडकास्ट को आपको लास्ट तक जरूर से देखना है, क्योंकि तनुज भैया की पूरी स्टोरी जो आपने देखा है, एक तनुज जाट, तनुज चौधरी, तो उनकी पूरी स्टोरी आज इस पॉडकास्ट में क्लियर होने वाली है। क्या क्या चीजें रही हैं, स्टार्टिंग से ही हम एक चीज पूछते हैं कि कॉलेज लाइफ में आप जब पढ़ते थे तो आपके साथ ऐसी क्या चीजें हुई जो आपको ये इतनी बड़ी राजनीति की जैसी में, मतलब पॉलिटिक्स में कदम रखना पड़ा? भाई चीज तो कोई ऐसी नहीं थी। मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। हाँ। पहले तो मैं हॉस्टल में पढ़ता था अमरोहा, उसके बाद भाई मैंने एडमिशन लिया था टीएमयू में। ठीक है भैया। तो टीएमयू मेरा एडमिशन हुआ, एग्रीकल्चर बीएससी एजी मैंने ली थी। उसके बाद कोई चीज दुर्घटना ऐसी घटी थी तो मेरा यहाँ से एडमिशन उन्होंने भी काटा था, फिर मेरी बातचीत हुई, फिर मैंने अपने आप कटवा लिया था। अब हाल फिलहाल में मेरा एडमिशन आईएफटीएम में चल रहा है। इस बार लास्ट ईयर है। तो क्या कर रहे हैं आप आईएफटीएम से? मैं बीएससी एजी कर रहा हूँ भाई। बीएससी सीजी कर रहे हैं? एजी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में ही कर रहे हैं, अपनी मतलब फील्ड में ही है, फील्ड से अभी भी बाहर नहीं है, किसान वाली फील्ड में ही है। और किसान यूनियन में भी आपका कुछ ऐसा दबदबा सा है? भाई दबदबा नहीं है किसान यूनियन में, हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई तो मैं लूंगा, और बहुत जान पहचान वाले लोग हैं। तो उनकी वजह से ही भाई अभी तक मैंने किसी भी मतलब कोई भी संगठन वगैरह में कोई पद तो नहीं लिया है। हाँ, पर यह है कि चारों तरफ भाई हैं, सब मिलने जुलने वाले, तो भाई भाइयों के लिए तो जाना ही पड़ता है। हाँ, वो वाली तो ये चीज थी कॉलेज में। भैया एक चीज में क्लियर नहीं हुई अभी भी, क्वेश्चन आपका ये था कि कॉलेज में ऐसी क्या चीज हुई कि आपको राजनीति में कदम रखना पड़ा? भाई राजनीति में कॉलेज में कुछ चीजें ऐसी खास भी हुई, नहीं भी हुई। चीजें ये थी, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो कुछ चीजें बनी बिगड़ी उस तरीके से हुई कि उसमें लड़ाई झगड़े भी हुए। भाई देखो इस समय आदमी करता भी है, इस उम्र में होते भी हैं, आदमी बचाने की कोशिश करे तो तुमसे कोई और लड़ेगा। सही बात है। तो मेरे भाई बंधु, मेरे साथ के भाई ऐसे थे, तो वो मेरे लिए आधी रात अब भी खड़े हैं, वो तो खड़े ही रहेंगे आगे भी। भाई मैं उनके लिए खड़ा हूँ। कुछ चीजें उनके साथ घटती थी तो भाई मैं उनसे आगे खड़ा मिलता था, वो मेरे लिए आगे खड़ा मिलते थे। तो इसी वजह से बस चीजें बनती रही, भाइयों का साथ रहा और भाइयों ने भाई मुझे उसी तरीके से आगे बढ़ाया। जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया भाई मैं भी उनके साथ साथ आगे बढ़ रहा हूँ। यही सब चीजें इस तरीके से राजनीति में आए हैं। तो कॉलेज में ये सारी चीजें हुई कि राजनीति में इन्हें कदम रखना पड़ा। तनुज भाई, आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई है? भाई राजनीति की तो कोई अभी फिलहाल उस तरीके से कोई शुरुआत नहीं हुई है। बस यही है कि भाई बंधु मिलते रहे, भाईचारा बढ़ता रहा सब जगह। अच्छा। बातचीत अच्छी होती गई सबसे, और बाकी तो चीजें आपके सामने है भाई, सब चल ही रहा है। अभी आप जो ये रैली संबोधित वगैरह करते हैं, ये किस पर्पज से करते हैं, कि मतलब कौन सी ऐसी पार्टी है, किसके लिए? भाई मैंने अभी 26 जनवरी को रैली निकाली थी और सभी भाइयों की बदौलत, मेरे क्षेत्र के भाई बुजुर्ग जितने भी मेरे दादा चाचा ताऊ सब हैं, सबने मेरा इतना साथ दिया, मेरे भाइयों ने साथ दिया। मैं उनका पहली बार तो तहे दिल से बहुत बहुत आभार करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और उम्मीद करता हूं सारे भाइयों को भी पता है, इस मुरादाबाद जिले की सबसे बड़ी रैली थी वो रैली थी बस वही। उसमें काफी सारी संख्या में लोग आए हुए थे उस रैली में, तो बहुत बड़ी बात होती है ये। और वो आपकी पहली रैली संबोधित की थी आपने या फिर कैसे थे आप?
भाई पहली रैली नहीं थी, पहली रैली वो मेरे क्षेत्र में थी। आपके क्षेत्र में पहली रैली थी जिसमें तो सबने इतना मदद करी मेरी, मेरे चचा ताऊ, मेरे घर वालों ने भी, क्योंकि कोई गलत काम तो था नहीं भाई, वो युवाओं को जागरूक करने के लिए चीजें थी कि कितने भाई बंधु इन चीजों को कर भी सकते हैं। मैं नहीं, और भी भाई जागरूक होना चाहिए हमारे देश के लिए, कोई गलत बात तो थी नहीं। हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी 26 जनवरी में, तो भाइयों ने सबने इतना प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत जनसंख्या से। कुछ क्लिप्स इसके पीछे चल रही होंगी तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से रैली वो पूरी संबोधित हुई थी और कितनी ही संख्या में लोग रैली में जुड़े थे। छज्जा नगला आपका शायद क्षेत्र पड़ता है, छज्जा नगला मेरा गांव है भाई, गांव है, तहसील कांट है, कांट में, तो कांट में यही पड़ता है, कांट एरिया में थी वो रैली। हाँ भाई, कांट एरिया में थी, वो आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी। तो हम बढ़ते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक से एक अच्छे और एक से एक तगड़े क्वेश्चन होने वाले हैं, तो भाई स्किप करना बिल्कुल भी मत, और बाकी लास्ट तक तो देखना है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में धीरे धीरे तो आपको मजा आ ही रहा होगा। और तो तनुज भैया, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या लगता है आपको, आपके अंदर ऐसी क्या बात है जो इतना युवा आपको सपोर्ट करता है और आपके साथ जुड़ना चाहता है और आपके साथ जुड़ने के लिए एक्साइटेड रहता है? भाई बात तो मुझे नहीं पता, पर फिलहाल मैं औरों से भी यही बात कहता हूँ, अपने साथ वालों से भी कहता हूँ और आगे भी कहते रहूंगा। चीजें अगर मेरे पास किसी का रात के 12 बजे भी फोन आया तो भाई मैं, मेरी बस की जो चीजें होती हैं मैं करता हूँ सबके लिए, और करनी भी चाहिए भाई। एक ही हमें जीवन मिला है, अगर हमें इसमें सब चीज नहीं करेंगे तो फिर बेकार। जी तो है। मैं अपने साथ वालों को भी भाई उसी तरीके से लेके चलता हूँ, मुझे उस तरीके से लेके चलते हैं, और मेरा इन चीजों में, इतनी चीजें मेरी आगे बढ़ाने में मेरे भाइयों का सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा हाथ है। उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे बिना वो कुछ नहीं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग टीम जब तक नहीं होगी आपके साथ तब तक आप कुछ नहीं कर सकते अकेले। मेरे भाई हैं, बहुत भाई बंधु हैं, देखो भाई सबका नाम तो मैं इसमें नहीं ले सकता, सब बहुत सारे मेरा भाई है अमरोहे का, एक मुरादाबाद के भी हैं, तुम्हें सब पता ही है, सब भाई जुड़े हुए हैं मुझसे बहुत अच्छी तरीके से, और काफी ज्यादा जनसंख्या में भाई जुड़े हैं, और उनकी वजह से ही भाई मैं आज यहाँ पर इस मुकाम पर हूँ, और आगे जैसा वो चाहेंगे तो भी भाई, तो भी आप उस मुकाम पर काम करेंगे। ठीक है, तो आपने सुना, भैया ने बताया कि जब आपकी तरफ से सामने से एक हाथ आता है और आपको कोई सपोर्ट करता है उधर से और आप उसको सपोर्ट करते हो, तो ये एक इतनी लंबी चेन बन जाती है, जो कि आज तनुज भाई जी के साथ है। इतनी लंबी चेन कि एक रैली संबोधित जो करी है उसके अंदर उस संख्या से आप मान सकते हो कि इनके साथ कितनी लंबी चेन है और कितने ही लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं। इसीलिए ही एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि अगर 1000 लोग चाहते तो 1000 लोग को सपोर्ट करने में तनुज भैया कभी पीछे नहीं हटते, आधी रात में भी पीछे नहीं हटते। तो यही एक्साइटमेंट वाली बात है कि लोग इनसे इसलिए युवा मोर्चा इसलिए जुड़ना चाहता तनुज भैया से। तो तनुज भैया, आपके साथ मुरादाबाद जिले के अलावा कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे लोग जुड़े हुए हैं? भाई मुरादाबाद जिले के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी जितने भी ज्यादातर हमारे आसपास के जिले हैं, सभी जिलों में हमारे मजबूत भाई बंधु ज्यादातर सभी जुड़े हुए हैं, और रैली में भी ज्यादातर सभी लोग आए थे। तो इसका क्या राज है कि इतनी दूर दूर के लोग आपसे जुड़ लिए? मतलब एक कांट और छज्जा नगला जहां आप रहते हैं, एक कांट आपकी तहसील है, वहां से आपने मुरादाबाद के लोग भी जोड़ लिए, रामपुर, संभल, इधर उधर सब। तो ऐसी कौन सी कुछ ना कुछ तो ऐसी खासियत रही होगी, कोई बात रही होगी? खासियत तो मैं नहीं बता सकता, मेरे अंदर क्या खासियत है क्या नहीं हो तो किसी को भी नहीं पता रहती। चीजें भाई, अगर तुम अपना नियत नेक, अपनी चीजें साफ रखोगे ना, तो ऊपर वाला भी चीजें सब देखता है। ये तो है ना भाई? अगर हम आज ठीक करेंगे तो हमारे साथ कल ठीक होगा, ये तो है। अगर मैं ही गलत होऊंगा तो भाई मेरे साथ इतने लोग नहीं जुड़ते ना, मेरे भाई बंधु मेरा साथ देते अगर मैं किसी के साथ गलत करता। तो भाई मेरा यही कहना है, अपनी नियत को साफ रखो, अपनी चीजें बढ़िया रखो। हाँ, और आगे और जो जितना तुमसे हो पाए लोगों के लिए उतना करो। ये है। तो गाइज, आपने सुनी भैया की बात, तो कहीं ना कहीं आपको भी मोटिवेशन वाली बात है कि कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, अगर उसके साथ हो तो हमेशा साथ ही रहो भाई। ऐसी सांप वाले काम मत करो। हाँ। जिससे कि सबको सबको मिलते हैं, कहीं हमें भी मिलते हैं। अच्छा, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? भाई मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ। कि आपको कोई बिल्कुल खास हो और आपके साथ ऐसा कुछ? बहुत खास बनते हैं। देखो भाई, खास तो जो होता है भाई वो खास रहता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो तुम्हारा खास है, ज्यादा खास होगा, तुम्हारी उसके साथ पिक्चर कम मिलेंगी, वो चीजें मिलेंगी, फोटोज कम मिलेंगे, और वो ऐसे रहेंगे कि बस वो
उनके लिए दिल में है, दिल में जगह है। कुछ भाई आते हैं नए जुड़ते हैं भाई, जुड़ने को तो कोई किसी को नहीं मना कर सकता, ना मैं किसी के अंदर बढ़ के बैठ सकता। धोखे तो मुझे बहुत मिले हैं भाई, और हर धोखे से ये तो है सीख मिलती है। आज तक ऐसे कोई काउंटिंग है कितने धोखे मिले होंगे? अनलिमिटेड धोखे मिले हैं भाई काउंटिंग तो क्या ही करें, ये तो जीवन है। काउंटिंग करके बैठेंगे तो यहीं रह जाएंगे। ये तो है। पर ये है कि धोखों की गिनती तो नहीं हुई। कुछ ऐसा होता है कि सामने तो तनुष भाई, पीछे तो तनुष भाई, तो दुनिया का नियम है। लोग भगवान को गाली देते हैं, हम तो इंसान है। ऐसा कोई भाई साथ है आपके तब से, जो जब से आपने ये सारी चीजें शुरू करी? सभी ज्यादातर जो पुरानी टीम है, जो आज भी है, वो आज भी साथ में भाई, वो आज भी साथ है, और मेरे ख्याल से बचपन से सब साथ है। तो उनके 2-4 लोगों के नाम बताना चाहोगे कुछ ऐसा? भाई नाम तो ऐसे बताने में बहुत नाम हो जाएंगे पर चुनिंदा है मेरे भाई। मैंने बताया था ना, जो टीम है चैन है, वो मेन है। हमारा भाई अमरोही से भी है, बहुत भाई है, और मुरादाबाद से भी है, मेरे गाँव के क्षेत्र से भी है। और इन्हीं वजह से यार भाई शुरू से टीम अभी तक आपके साथ है करीबन सबसे। वहां से तो कोई धोखा नहीं मिला? ना भाई, वहाँ उनमें से किसी से कोई अच्छा ऐसा नहीं है, और मैं आंखें बंद करके भाई उन पे अपनी हर चीज के लिए विश्वास कर सकता। तो आपका कहने का मतलब कहीं ना कहीं है कि जो नए लोग आते हैं, जुड़ते हैं, वही धोखा देते हैं। भाई देखो, धोखा तो कोई भी दे देता है, पर फिलहाल जितने भी मेरे बचपन की टीम मुझसे जुड़ी हुई है, उनमें से तो अभी तक किसी ने धोखा नहीं दिया है। भाई 4 बर्तन घर में रहेंगे तो खटकते तो हैं, ये तो है, पर वो ऐसे हैं कि मैं उनके बिना कुछ नहीं हूँ, मेरे हाँ बहुत वाले ना कुछ नहीं है। तो भैया ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, कुछ ना कुछ आपको भी सीखने के लिए मिल रहा होगा, और कुछ ना कुछ बहुत कुछ मुझे भी सीखने के लिए मिल रहा है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत लोगों के सवाल थे, बहुत लोगों को जवाब देना है आज तनुष भैया को इस पॉडकास्ट में, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी निगाह से देखते हैं। तो मैं पूछने वाला हूँ भैया, आपको क्या लगता है, आपको लोग किस निगाह से देखते हैं? आपका आपराधिक गतिविधियों में बहुत ऐसा रहता है कि नाम सा रहता है, आपका हाथ रहता है आपराधिक गतिविधियों में, तो उसके बारे में हमारी ऑडियंस को थोड़ा क्लियरेंस करिए कि भाई ऐसा क्यों है? भाई हाथ तो नहीं भी रहता भी है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जो हमारी एज है, और कोशिश मैं यही करता हूँ भाई, अपने साथ वालों को समझाता हूँ, बाहर वालों को समझाता हूँ कि जितना मिलजुल के भाईचारा बनाओगे, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं तो है। और भाई कुछ चीजें मेरे पे केस भी लगे हैं, और अब भाई अगर मैं ठीक हूँ तभी तो खत्म हुए हैं। हाँ। सारे केस खत्म है मेरे, ऐसा नहीं है मेरे पास कोई केस लगा हुआ हो। और जैसे मेरे भाई बंधु हैं यार, उनके ऊपर अगर कोई बात आई है तो जाहिर सी बात है भाई, मैं तो जाऊंगा। बिल्कुल वो मेरे लिए आएंगे तो भाई मैं जाऊंगा। वो एक चेन वाली आ गई कि अगर आपके सपोर्ट में वो खड़े हैं कहीं ना कहीं, तो आपको भी जाना पड़ेगा, तभी मेरा नाम हाँ बनेगा। और कहीं कुछ चीजें मेरी भी ऐसी हुई हैं कि उन लोगों का भी नाम भाई मेरी वजह से आया पर्सनली, पर बिना चैन के चीजें नहीं चलती कभी, और भाई करना पड़ता है। अगर तुम्हें चीजें करनी है, भाईचारा निभाना है। भाईचारे में लोग क्या देते हैं यार, हमारा तो भाईचारा निभता नहीं है, हमारे साथ के तो ऐसे हैं। हाँ। भाई घर का घेर करना पड़ता है चीजों का, बड़ी चीजें देखनी पड़ती हैं। किसी के भी घर के, भाई बाहर वालों के घर के ये नहीं चाहते कि तुम लड़ाई झगड़ा करो, और भाई हम स्वयं खुद नहीं चाहते कि हम भी लड़ाई झगड़ा करें या किसी से जबरदस्ती लड़ें। पर चीजें ऐसी बन जाती हैं। मेरा भाई नाम है, मैं तो चाहूंगा भाई मेरे किसी भाई का नाम हो, मेरी तो ये उम्मीद रहेगी कि मैं उसे आगे करूं, आगे करें। सही बात है ना। हाँ, और करना भी चाहिए भाई, करना भी चाहिए। कहीं का भी भाई हो उसे आगे बढ़ाओ। युवा जितना तुम आगे बढ़ाओगे उतनी चीजें अच्छी होंगी। और लोग क्या करते हैं कि नाम आगे बढ़े, अरे इसने हमें नमस्ते नहीं करी, ये हमसे छोटा है, और इसको पिटवा दो, इसकी ये करवा दो। देखो भाई हर आदमी एक जैसा तो होता नहीं है। तो लोग भाई इसे गलत समझे, सही समझे, वो तो लोगों की देखने की वो है। पर मैं भाई कोशिश ये करता हूँ कि जितनी कम से कम ज्यादा चीजें हो, हाँ। ना हो, और आगे भी कंट्रोल है, और बिना मतलब में भाई हम किसी से कुछ मतलब इस चीज पर कंट्रोल है, गलत चीजें कम हो, हाँ, अच्छी चीजें ज्यादा। पर भाई एक बात बताऊं, हम कहीं जा रहे हैं, तुम्हें कोई गाली दे दे, तुम कहोगे यार भाई मत दे, तो तुम उसे कब तक समझाओगे? बस 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद नहीं समझा सकते। कुछ चीजें हमारी साथ भी ऐसी हुई हैं कि हम तो कह रहे हैं नहीं भाई, और नहीं मानना तो यार भाई सही बात है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। सही बात है। तो गाइस आपने सुन लिया, ये बहुत बड़ी चीज थी, इसके अंदर बहुत अच्छा रहा, क्लियर होना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी तनुष भैया के बारे में सुनी है, मैंने भी सुनी है पर्सनली, और भी मेरी ऑडियंस ने भी सुनी है, और कहीं ना कहीं ये चीजें रहती है कि आपराधिक गतिविधियों में तनुष भैया का हाथ रहता है। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर रहता भी है तो किस वजह से रहता है, और नहीं रहता है तो क्या रहता है। मतलब सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं
कि किस टाइप से क्या चीजें हैं। और बाकी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस, तो इस पॉडकास्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन होने जा रहा है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें होती हैं जब लोग शुरू में, तो जैसे तनुज भाई ने बताया कि शुरू में मैं अभी सबको सपोर्ट करके चलता हूं और आगे भी करके चलूंगा, तो कुछ लोग होते हैं कि वो बोल के ही चले जाते हैं सिर्फ। अब तनुज भाई से हम ये पूछेंगे कि वो चीजें करेंगे भी आगे, अगर उनको राजनीति में कोई बड़ा मुकाम मिल गया तो। तनुज भाई, यही वाली बात है, हमारी ऑडियंस का भी कहीं ना कहीं पूछना होगा और हमारा भी पूछना आपसे यह है कि अगर आपको कहीं राजनीति में बड़ा मुकाम मिल गया तो आपकी ऐसी क्या इच्छाएं जो आप पूरी करेंगे लोगों के लिए? भाई ये तो भगवान के हाथ में है और हमारे कर्मों के हाथ में है। जो मिलेगा वो भी एक्सेप्ट है, नहीं मिलेगा वो भी एक्सेप्ट है। पहली बात तो ये, मुझसे जितना होगा भाई मैं अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट की ओर ज्यादा ध्यान दूंगा। और दूसरी चीज में वो एक स्पोर्ट्स अकेडमी खुलवाऊंगा कि जहाँ ज्यादा से ज्यादा युवा फ्री में चीजें सीख पाए। स्पोर्ट्स अकेडमी लाइक क्रिकेट अकेडमी हो गई। कोशिश तो ये रहेगी कि उसमें क्रिकेट हो, शूटिंग हो, ज्यादा से ज्यादा चीजें हो, सब चीजें, सारी चीजें हो। हाँ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी कहीं ना कहीं, भाई कोशिश तो ये रहेगी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहे, कि ज्यादातर किसी को दिक्कत ना हो। जो भी भाई जाए, जिसमें हुनर है वो खेले, हुनर में खेले और निकले। तो सबसे मेनली भैया की यही इच्छा है, एक हर किसी का एक सपना होता है कि वो उस चीज को पूरा करे। अगर राजनीति में कोई बड़ा मुकाम तनुज चौधरी ने पा लिया तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो स्पोर्ट्स से होगी, और स्पोर्ट्स में फ्री ऑफ कोर्स आप सब लोगों को वहां पे एडमिशन दिया जाएगा और उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें रहने वाली है स्पोर्ट्स में। तो ये सारी चीजें थी। बाकी तनुज भैया, कोई ऐसी बात है अभी हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, तो कोई ऐसी बात है जो हमारे ऑडियंस से आपको शेयर करनी हो, कुछ ऐसा कहना हो कि आपकी कोई बात ऐसी हो जो आपको पहुंचानी हो वहां तक? भाई पहुंचानी क्या है, जितना सब भाई प्यार दे रहे हैं सबको तो भाई राम राम। दूसरी चीज, अपना साथ और प्यार भाई तुम बनाए रहोगे, बनाए रखें, तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। जैसा तुम कहोगे भाई वैसा हम चलेंगे। हमसे जितनी चीजें होंगी उसलिए भाई हम तैयार हैं। दूसरी चीज भाई, सब भाई मिलजुल के रहो, एक ही जीवन है। इसमें तो भाई कलंक क्या है, कलंक तो भगवान के भी लगता है भाई, है ना। लोग भगवान को भी पीछे कुछ ना कुछ कहते हैं, हमें भी कहते हैं, क्योंकि हर आदमी हर किसी के लिए भाई अच्छा नहीं हो सकता। ना तुम किसी के लिए अच्छे हो सकते हर किसी के लिए, ना मैं अच्छा हो सकता। पर चीजें तब पता चलती है जब तुम इंसान को अंदर से गहराई से जानो। लोगों का काम है कहने का, बाकी भाई अपना खुश रहो, बढ़िया रहो, हष्ट पुष्ट रहो। और सभी भाई का धन्यवाद। ठीक है, तो गाइस आपको क्या करना है, ऐसे ही अच्छे अच्छे पॉडकास्ट देखने के लिए, और अगर आपको ये वाले पॉडकास्ट पे बहुत ज्यादा अच्छा प्यार देते हैं तो इसका दूसरा पार्ट भी हम तनुज भाई के साथ जल्दी ही लेके आएंगे। और ऐसे अच्छे पॉडकास्ट देखने के लिए और फॉलो जरूर कर ले, सब्सक्राइब कर दें और प्यारी सी कमेंट करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें एंड शेयर कर दें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हो उसे आगे भी बढ़ाएं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।